Hello and welcome. Today's top 5 news are like this. सबसे पहली न्यूज है पार्लियामेंट passes डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2021। सो जो ये बिल है ये अमेंड करेगा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 को एंड द बिल सीक्स टू प्रोवाइड डिपॉजिटर्स टाइम बाउंड एक्सेस टू देयर इंश्योर्ड डिपॉजिट अमाउंट व्हेन दे आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एक्सेसिंग ये बैंक डिपॉजिट। उसके साथ ही जो ये कॉर्पोरेशन है ये लायबल होगा टू पे द इंश्योर्ड डिपॉजिट अमाउंट टू द डिपॉजिटर्स ऑन एन इंटरिम बेसिस। सो जो ये बिल है ये मैंडेट करेगा द कॉर्पोरेशन टू पे द इंश्योर्ड अमाउंट टू द डिपॉजिटर्स विद इन 90 डेज ऑफ द डेट सच लायबिलिटी अराइजेस। उसके साथ ही जैसे डिपॉजिटर्स ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक एंड ऐसे ही अनेक बैंक के डिपॉजिटर्स को इससे फायदा होगा। जो इंश्योरेंस कवर लिमिट है वो हमारी रेज कर दी गई है 1 लाख से लेके 5 लाख तक। एंड जो नेक्स्ट न्यूज है वो है हमारी इंडिया अप्रूव जे सिंगल डोज वैक्सीन। जे हमारी जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन, उसके साथ ही इसको एक्सेस मिल गया है फॉर द इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। उसके साथ ही ये बन गई हमारी पांचवी वैक्सीन जिसको ये ऑथराइजेशन मिला है। इससे पहले भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, रशियन मेड स्पटनिक 5 एंड मॉडर्ना वैक्सीन है। ये चार वैक्सीन है, इनको पहले ये ऑथराइजेशन मिला हुआ था। उसके साथ ही जो जे वैक्सीन है इसकी जो एफिकेसी है वह 66 to 72% एंड इसको अप्रूव किया गया है यूएस, यूके, यूरोप एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है रेखा शर्मा गेट्स 3 ईयर एक्सटेंशन एज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन। सो जो ये रेखा शर्मा है इन्होंने चार्ज लिया था एज ए कमीशन फॉर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन ऑन अगस्त 7 2018 को एंड इस साल इनका कार्यकाल पूरा होता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने इनका कार्यकाल फॉर फर्दर 3 इयर्स एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही सी हैज बीन एसोसिएटेड विद द कमीशन सिंस 2015 अगस्त। उसके साथ ही इन्होंने एडिशनल चार्ज भी लिया था चेयरपर्सन का फ्रॉम सितंबर 2017 एंड इन ईयर लेटर सी बिकेम अ रेगुलर चीफ। उसके साथ ही सी हैज आल्सो बीन द पायनियर इन सेटिंग अप अ स्पेशल happy to help task force during the pandemic, and also she has also been credited for starting a WhatsApp number for women to lodge complaints during the pandemic। आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है कर्नाटका बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इशू ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 फ्रॉम द करंट एकेडमिक सेशन। सो जो कर्नाटका है इसकी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही थी सिंस इसको अप्रूवल मिल गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और सेंट्रल कैबिनेट द्वारा। उसके साथ ही जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसका एम है इंक्रीजिंग द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन फ्रॉम 26% टू 50% बाय 2035। उसके साथ ही जैसे ही ये इम्प्लीमेंट होगा नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क विल बिकम पार्ट ऑफ द ग्रेजुएशन प्रोग्राम। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसको हम एचआरडी मिनिस्ट्री से जानते थे, उसको अब नया नाम मिल गया है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो हमारा फ्रेमवर्क डिजाइन था वो था 10+2 का, अब ये हो गया है 5+3+3+4। इसको हम चार स्टेज में डिवाइड करते हैं, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। उसके साथ ही जो हमारे ये एजुकेशन पॉलिसी है सबसे पहले आई थी 1968 में, उसके बाद आई थी 1986 में ड्यूरिंग द राजीव गांधी गवर्नमेंट, उसके बाद उसको मॉडिफाई किया गया था 1992 में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंदर। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2005 में आई थी अंडर द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एंड ये हमारी लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी है जो 2017 में लाई गई थी। इसके बाद आते हैं हमारे आयुष मिनिस्टर assure all help in establishing the world's फर्स्ट बायो बैंक ऑफ आयुर्वेदा एट AIIA। सो जो हमारा AIIA है ये है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, एंड जो यूनियन आयुष मिनिस्टर है वो है श्री सर्बानंद सोनोवाल। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है डॉक्टर मुंजापरा महेंद्र भाई, इन्होंने इनॉग्रेट किया मल्टीपर्पज योगा हॉल एंड मिनी ऑडिटोरियम इन न्यू दिल्ली। इसके साथ ही इन्होंने एश्योर किया ऑल हेल्प फॉर एस्टेब्लिशिंग द फर्स्ट बायो बैंक ऑफ द वर्ल्ड इन आयुर्वेदा एट AIIA न्यू दिल्ली। ये थी हमारी आज की टॉप 5 न्यूज। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।